माथुर सर क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में या किसी भी और यूनिवर्सिटी में स्टेप मार्किंग होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग और पार्ट मार्किंग में डिफरेंस क्या है। स्टेप मार्किंग और पार्ट मार्किंग में क्या डिफरेंस है। अगर एक एक चीज़ों को अगर अच्छे तरह से जानना चाहते हो तो वीडियो को स्किप नहीं करें। देखिए, आरटीआई का तो नाम सुने होंगे ना। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जिसके तहत यह बताया गया कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब कोई स्टूडेंट सप्ली खा जाता है और उसको अगर लगता है कि नहीं सर हम पास हो सकते हैं, तो वो आरटीआई आपके कॉलेज में होगा, आपके समय में भी अब शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि आरटीआई में आपके जो पेपर हैं, जो आप एग्जाम दिए हैं ना, वो पेपर आपको आपके घर पे यानी आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाता है। उसके लिए समथिंग पे करना पड़ता है। तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि स्टेप मार्किंग होता है या नहीं। और एक स्टूडेंट्स ने जिसको ये महसूस हो रहा था कि वो अच्छा एग्जाम दिया है बट वो क्यों सप्ली किया, तो उसने आरटीआई करके यूनिवर्सिटी से अपना पेपर निकाला। उस पेपर को देखने के बाद हमको जो पता चला कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से कॉपी चेक होता है। तो यूनिवर्सिटी में कैसे कॉपी चेक होता है, तो वहां पर मैंने देखा कि स्टेप मार्किंग भी होता है और पार्ट मार्किंग भी होता है। कैसे, तो जरा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। वैसे आप देख लीजिए, ये मैथ का पेपर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहां पर नीचे में गलती कर दिया तो आंसर नहीं आया तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक सिंगल क्वेश्चन था। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर एक पार्ट में बन जाता है, उसका और पार्ट नहीं है, तब उसमें मार्क्स स्टेप मार्किंग नहीं होगा। अब लेकिन सर नहीं समझे पार्ट, तो हम और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देके समझा देंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्टेप मार्किंग कैसे होता है। ये देखिए, एक कोरिलेशन का सवाल है। कोरिलेशन में यानी सिर्फ कोरिलेशन गोला निकालने के लिए सिंगल एक सवाल है। ये देखिए, सिंगल एक सवाल है। इस सिंगल सवाल में आप देख रहे हैं कि टेबल तो अच्छा से बनाया गया, फॉर्मूला भी सही से निकला, लेकिन बाद में जब उसको बिठा के आंसर निकालने का बारी आया तो आंसर गलत निकल गया। तो इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल सवाल है, इसमें कोई और पार्ट नहीं है, तो इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होगा। तो स्टेप मार्किंग कहां कहां होगा, आइए हम लोग आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले, अभी तक अगर माथुर सर क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इंफॉर्मेशन अगर अच्छा लगे, क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं प्रूफ के साथ बोलते हैं, और आरटीआई करके हर कोई तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये बंदे ने अपना कॉपी निकाला तो कौन सा बड़ा बढ़ाता है, ये तो जेन्युइन बात है, उसी को देख के हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अभी जो चल रहा है 135, इसका अगर फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो एक नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आपको पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप ऐप से लेना चाहते हैं तो फुल कोर्स बहुत ही सिस्टम से बनाया गया है, आप आराम से ले सकते हैं। वैसे हावड़ा एंड ग्रीस पार्क में ऑफलाइन बेचे चल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट भर चुके हैं। तो आपके पास अगर दोनों जो अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो नो डाउट पेन ड्राइव लीजिए, बेहतरीन है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीजों को सीखते हैं कि स्टेप मार्किंग और पार्ट मार्किंग किसको बोलते हैं। अब सबसे पहले 6th सेमेस्टर के जितने लोग हैं वो देखिए, स्टेप मार्किंग और पार्ट मार्किंग क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस का, अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का है और आपको 3 रेशियो बोला निकालने के लिए, तो देखेंगे यहां पर पार्ट मार्किंग होगा। पार्ट मार्किंग, जिसको आप स्टेप मार्किंग बोल सकते हैं। पार्ट, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। अगर मान लीजिए यहां पर 3, 3 और 4 है, और अगर आपने करंट रेशियो सही निकाला तो आपको यहां पर पार्ट मार्किंग मतलब स्टेप मार्किंग मिल जाएगा 3 मार्क्स। अगर आपने लिक्विड रेशियो भी ठीक किया तो टोटल 3 मार्क्स और भी मिल जाएंगे आपको। अगर इन्वेंट्री गलत हुआ तो सिर्फ 4 मार्क कट गया, तो आप इसको बोल सकते हैं यही स्टेप मार्किंग कहलाता है। लेकिन अगर एक सिंगल सवाल है, सिंगल सवाल,
तो वहां पर स्टेप मार्किंग तो नहीं होगा। समझ में आया? पार्ट मार्किंग हो सकता है लेकिन स्टेप मार्किंग कहां नहीं होगा। तो अगर सिंगल सवाल एक में बनेगा तो वहां स्टेप मार्किंग नहीं हो सकता है, पार्ट मार्किंग नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से मार्किंग होगा। जैसे फंड्स फ्लो आपने दिया, फंड्स फ्लो में दो चीज बनाना पड़ता है। आप बोलेंगे सर वर्किंग को तो छोड़ो, एक्चुअली में वहां दो चीज बनाना पड़ता है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए ये 10 मार्क्स का है और 5 है प्लस 5 ऐसे अगर लिखा हुआ है तो आप इसमें बोल सकते हैं कि पार्ट मार्किंग या स्टेप मार्किंग होगा। अगर आपका एक सही है तो यहां पर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक गलत है तो आपको इसमें कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो आप स्टेप मार्किंग बोलते हैं, स्टेप वहीं पॉसिबल है जहां पर सवाल बहुत सारे पार्ट में बटे हुए हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में। जैसे यहां 3 पार्ट में बटे हुए हैं तो स्टेप मार्किंग पॉसिबल है। लेकिन जो सवाल अलग अलग पार्ट में नहीं, एक सिंगल है, कॉन्सोलिडेटेड है, तो उसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होंगे। अब जैसे 4th सेमेस्टर के लोग बोलेंगे सर स्टेप मार्किंग होता है क्या? तो स्टेप मार्किंग होने के लिए पूरा दिमाग में बिठा लीजिए, सम्स में पार्ट होना चाहिए, अलग अलग पार्ट। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कभी भी एक सवाल नहीं देता है, बोलेगा पीवी रेशियो निकालो, बीईपी सेल्स निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। अगर ये 10 मार्क्स का है तो आप देखेंगे क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है 3 + 3 + 4, मतलब अगर आपको पीवी रेशियो आपने सही किया तो 3 नंबर मिलेगा, बीईपी सही किए तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर ये गलत हो गया और इसमें 4 नंबर है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने क्या देखा, स्टेप मार्किंग तभी हो सकता है जब क्वेश्चन में पार्ट हो। इसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मान लीजिए 10 नंबर का है, ठीक है, तो 10 नंबर में आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस अगर इस तरह से दिया हुआ है 334, तो आपने क्या देखा, क्वेश्चन में पार्ट है। अगर क्वेश्चन में पार्ट है, जैसे यहां पर देख रहे हैं 3 पार्ट है, और अगर आप मान लीजिए ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, तो आपको स्टेप मार्किंग होगा 7 मार्क्स। इसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर में भी मान लीजिए प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, ए ठीक बना, बी और सी अगर गलत हो गया, ए और बी सही बना, सी गलत हो गया, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका क्वेश्चन है कि सर स्टेप मार्किंग होता है कि नहीं। यस, स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन क्वेश्चंस में पार्ट होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।